अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे कीज ले लेते हैं, जो हमारी आंसर कीज है। स्ट्रिंग एरे कीज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोई कीज वो रिपीट कर सकता है? डी था आई गेस शुरू में, और इसके बाद किसी के पास खुला हुआ है तो। हेलो? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ। सब सो रहे हैं यार। यार ये है डी हाँ। डी डी हाँ। डीवीडी। बी डी। नहीं डीबीडी। डी बी डी डबल सी डी। डबल सी। एक मिनट रुको, पहले ये 10 बना लेता हूँ मैं यार यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डी बी डी डबल सी डबल सी डी डी ए ई ए डी। ए। ई ए डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? आंसर कीज। इन आंसर कीज के अकॉर्डिंग हमें जो है कंपेयर करना था स्टूडेंट की आंसर कीज को जो वो देंगे। सही है। अब ये हमारे पास आंसर कीज गिवन मैनुअली। सही है। टू कंपेयर विथ स्टूडेंट कीज। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमें करना था, हमें लेना था एक स्ट्रिंग की एरे, 2D एरे, जिसमें जो है हम आई और जे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें हम स्टोर करवा सकें क्या? स्टूडेंट की नंबर ऑफ कीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सही है। तो वहां पे प्रोग्राम में मैंने लिखा था कि यूजर इनपुट देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आएंगे। तो अभी हम इनपुट नहीं लेते, हम डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैनुअली दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ स्ट्रिंग का, जो 2D एरे होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स विथ कीज। सही है। इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में मैं डबल एरे दे दूंगा। अभी मैं ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। किसका है ये? 2D एरे का है, और ऑब्जेक्ट किसका है? स्ट्रिंग का। 2D एरे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ एक मेमोरी के अंदर, जिसमें मेरे पास 2 डायमेंशनल में एरे होगा। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा? नंबर आई मेरा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी मैं यहाँ पे सिंपली 2 स्टूडेंट ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कीज डॉट लेंथ। सही है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और उनकी कीज डॉट लेंथ होंगे। सही है, यानी कि 10 कीज ईच स्टूडेंट की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या ईच स्टूडेंट की मेरी 10 10 कीज होंगी, तो मैंने यहाँ पे कीज डॉट लेंथ ले ली विच इज 10। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि मैं लगाऊंगा फॉर लूप, जो कि एक नेस्टेड लूप के साथ होगा और इस वाली एरे को, 2D एरे को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया पहले फॉर लूप। ठीक है। फिर इसके अंदर दिया मैंने एक नेस्टेड लूप, और इसके लूप के अंदर जो है मैं दूंगा इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा आई लेस देन मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट। इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ, पहले स्टूडेंट
keys I नहीं I नहीं, स्टूडेंट विथ कीज I, कीज नहीं, टू ही लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सही है। मैं यहाँ पे ले लूंगा, अभी मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ मैं फॉर लूप में। ये आई जो चलेगा, मेरा आई क्या है, आई मेरा ये है, और जे मैं अपना ये कंसिडर कर रहा हूँ कीज डॉट लेंथ, सही है। तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट आई लेस देन टू, ठीक है। और इसके अलावा मैं कर दूंगा इसको आई प्लस प्लस, और मैंने आउटर लूप दे दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अब मैं इनर लूप दूंगा, इनर लूप में मैं दूंगा जे इक्वल्स टू जीरो, और मैं दूंगा यहाँ पे जे लेस देन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कीज डॉट लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इस लूप को रन करूंगा, सही है। कीज डॉट लेंथ, और आप इसके अलावा इसकी जो लेंथ आपने काउंट करनी है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट विथ कीज डॉट लेंथ, सही है। तो हम पहले इसको चलाने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास शो क्या हो रही है। अब मैं इसकी लेंथ देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सिस आउट करूंगा, ठीक है। सिस आउट करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा स्टूडेंट विथ कीज डॉट लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास अभी। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट आई मेरे पास टू आ रही है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट विथ कीज डॉट लेंथ के अकॉर्डिंग मैं जो है फॉर लूप डिफाइन करूंगा, जो कि मेरे पास टू है। और जो मेरे पास स्टूडेंट कीज डॉट लेंथ है, कितनी कीज है मेरे पास, 10 कीज, जो कि आंसर आंसर देंगे आप कीज का। तो इस कीज डॉट लेंथ के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट की 10 कीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इसको बता देंगे ये दूसरे वाले में भी आई प्लस प्लस होगा या जे प्लस प्लस होगा? जे प्लस प्लस मतलब नेस्टेड फॉर्म में, नेस्टेड फॉर्म में जे प्लस प्लस नहीं होगा? नेस्टेड फॉर्म में जे प्लस प्लस, हाँ जे सही अफसार भाई, थैंक यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सिस आउट, जो कि मैं सिस आउट इसलिए करवाऊंगा कि यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन दे सकूं किसकी, आंसर इंटर करने की, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इंटर दी आंसर फॉर स्टूडेंट नंबर, ठीक है, कंकेटिनेशन। और यहाँ पे मैं कर दूंगा आई प्लस वन, और इसके अलावा मैं कर दूंगा इसको प्लस, और इसमें मैं कर दूंगा हम्म, ठीक है, यहाँ पे आई प्लस, नहीं ये आएगा मेरा आगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा कंकेटिनेट, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम स्टूडेंट का इंटर करवाएंगे, फर्स्ट स्टूडेंट आया आई का, ये लूप के अंदर आया, फर्स्ट स्टूडेंट का पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा कि जो भी स्टूडेंट है आपका उसकी आंसर कीज दो आप, सही है। और यहाँ पे मैं एलन हटा देता हूँ, ताकि नहीं एलन आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे न्यू लाइन में आंसर चाहिए, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूंगा आंसर्स, मतलब जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास शो होंगे, सही है। तो अब मैं कर दूंगा सिस आउट, ठीक है। सिस आउट में मैं लिखूंगा एलन हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे हर टाइम न्यू लाइन पे आंसर नहीं देना, उसी लाइन पे आंसर ही देना है। तो मैं न्यू लाइन यूज नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन वन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कंकेटिनेशन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा जे प्लस वन, सही है। और प्लस, अब यहाँ पे मैं दूंगा आंसर,
और जो भी मेरा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हम क्वेश्चंस लेते जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो है, इसमें एक सवाल है यार फसी, जी जी बॉस ये बताएं कि ये जो हमने अभी जो बनाया, अभी तो हम इसको ड्राई रन करते हैं, मतलब इसको आप रन नहीं कीजिएगा प्लीज यार। जी जी, रन नहीं कर रहा मैं। ठीक अच्छा, है, ये जो है आपने जो इसको स्ट्रिंग दिया है, हाँ, इसका एरे, इसका 2D स्ट्रिंग जो दिया है, ठीक है। अब इसमें जो आपने वैल्यू दी है, यानी कि ये 2 दफा चलेगा, राइट, इन आई, आई में 2 दफा चलेगा, एग्जैक्टली exactly. तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, आई लेस देन इक्वल टू, वरना ये सिर्फ, क्योंकि आप प्लस भी कर रहे हो इसको, नहीं, क्योंकि वो जीरो से आंसर में स्टार्ट तो हो रहा है वन ना। पूछेगा ना। आई मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है अफसार भाई। हाँ, लेकिन आई को फिर आप यहाँ पे जो प्रिंट आउट कर रहे हो वो 1 दिखा रहा है, 1 एंड, राइट, वो 1 नहीं, दिखाएगा ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। लेंथ मैंने अभी ली है इसमें, ठीक है। अब जब मैं इंडेक्स वाइज कॉल करूंगा तो एरे हमेशा इंडेक्स से कॉल होती है, विच इज 0। तो जब मेरा 0 टाइम चलेगा तो 0 टाइम रन हो जाएगी बॉडी, फिर दोबारा आएगा, ये इंक्रीमेंट करेगा इनटू 1, तो 1 लेस देन 2 है, ट्रू है, तो 2 बार चल जाएगा ना ये। टू लेंथ के अकॉर्डिंग चला रहा है ना मुझे। इट मींस कि मुझे ये एरे आई के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स रन करना है। सही है, क्लियर। अच्छा, ये हम जो सिस आउट कर रहे हैं वो तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए हम उसको i+1 कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल 1 नजर आए इंस्टेड ऑफ बिल्कुल 0, बिल्कुल, राइट। स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2 2 बार चलेगा ना, ये वाला लूप चलेगा 2 बार, और इसके अंदर जो होंगे ईच 10 टाइम्स चलेंगे, ये वाले। सही है, तो कीज डॉट लेंथ के अकॉर्डिंग चलाया मैंने इसको, विच इज 10। तो पहला स्टूडेंट जो है 10 टाइम्स इनपुट देगा, फिर दूसरा स्टूडेंट 10 टाइम इनपुट देगा, जी जी यही जी है जी ना। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट विथ कीज, और मैं कर देता हूँ आई और जे के अकॉर्डिंग एक इनपुट लेना ही पड़ेगा मुझे। हम्म, तो इसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम, मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं कि हम ऊपर से कंपेयर करेंगे। समझा नहीं मैं क्या कह रहा है। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये तो इनपुट आ गया आपका जी जी स्टूडेंट से, लेकिन अब हम इसको कंपेयर भी तो करेंगे ना, जो ऊपर दिए हुए हैं वैल्यूज जी जी उसमें, एरे में, जी जी। तो उसके लिए कोई मेथड ही यूज होगा, जाहिर है। नहीं, अभी हम जैसे कि मान लो हम इनपुट खुद दे रहे हैं, हम तो इनपुट तो आंसर का खुद ही देंगे ना, तो हमें एक स्कैनर तो लेना ही पड़ेगा ना। स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जे में डालूंगा ना आंसर्स, सही है। जे में मेरा आंसर देना, और मैं इसमें कर दूंगा क्या, आई और जे, नहीं, इसमें मेरा आंसर आएंगे आई और जे के अकॉर्डिंग। आई स्टूडेंट भी आएगा, ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे मेरे। जो भी 1 स्टूडेंट यानी कि 0 पे है, तो 0 का 1, फिर 0 का 2, फिर 0 का 3, फिर 0 का 4, 0 का 5। सही है। अब मैं ले लूंगा यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्कैनर इनपुट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन नहीं करूंगा यहाँ पे, इसका रीजन है, नेक्स्ट लाइन इसलिए नहीं करूंगा कि ये जंप जो है डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे कर जाएगा इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ आई ये बात। हम स्ट्रिंग के लिए क्या करते थे, नेक्स्ट लाइन करते थे। तो लूप के अंदर मैं इस पे जब नेक्स्ट लाइन यूज करूंगा तो ये जंप कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 पे आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ जो कि सिर्फ है मेरा नेक्स्ट। तो अब मैं इसको चलाऊंगा। ये आई और जे जो डाला है, ये थोड़ा यार समझा देना इसमें। कौन सा वाला आई और जे? स्कैनर स्कैनर के जो हम इसको सेव करवा रहे हैं। ये देखें, ये स्टोर करवाने के लिए आई और जे मैंने इसलिए यूज किया है कि जब मेरा फोर लूप 0 काउंट पे होगा, तो इट मींस के 0 वाला स्टूडेंट जो होगा, पहला वाला,
तो उसके 10 आंसर्स इसमें इनपुट चले जाएंगे। सही है, 0 ही रहेगा आई, और जे जो है वो चेंज होता जाएगा, 10 टाइम चलेगा ये इस वाले जे के अकॉर्डिंग। ठीक है अफसार भाई। सही सही। फिर ये दोबारा आउटर लूप पे आएगा, आई को करेगा 1 जो मेरा दूसरा स्टूडेंट है, फिर उस स्टूडेंट 1 के अकॉर्डिंग इनपुट करता जाएगा 10 टाइम्स, जो कि मेरा स्टूडेंट 2 है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम जो है इसमें ये करेगा कि आंसर्स लेगा और क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे हम। ठीक है। और इसके अलावा अब हम जो है इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट में तो जैसे अभी नहीं, प्रिंट जो होगा उसमें तो आपका सिर्फ रिजल्ट आएगा ना, अब हम इसको अभी कंपेयर देखें, करके रिजल्ट देगा। अभी हम प्रिंट भी नहीं करवा रहे, अभी हम डायरेक्ट दे देते हैं ए बी बी सी एस डी एफ जी एच आई यू। अब ये दूसरे स्टूडेंट के लिए आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी डी डी ए। सही है, तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है अफसार भाई। और बाकी दूसरों को, दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स, सबको समझ आया है हुआ क्या है यहाँ पे? किसी का कोई यहाँ तक कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करे। हेलो। मुझे ये स्टूडेंट्स विद कीज वाला जिसमें आपने स्कैनर को सेव करवाया, यानी कि जो इनपुट है ना वो जो सेव करवाया है, वो हम स्टूडेंट विद कीज में कैसे इसको लेके जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखें, आई जब इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, आई क्या है अफसार भाई? 0। नहीं, ये तो समझ में आ गया पार्ट। हाँ हाँ अब हाँ, हम इसको सेव करवा रहे हैं स्टूडेंट्स विद कीज में, राइट? जी जी। तो स्टूडेंट विद कीज में आई और जे, आपका सवाल ये है कि जे के अंदर कैसे डाल रहा है आंसर? नहीं, जे में तो डाल देगा। अब असल में ये दूसरे लूप में चला गया ना, बिल्कुल। ये कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, तो क्लियर है अभी या कंफ्यूजन है? कुछ सवाल है तो सवाल करें। हाँ, थोड़ा सा है, अभी भी कंफ्यूजन क्या है थोड़ी कंफ्यूजन है, सवाल करें, मैं समझा दूंगा। कि स्टूडेंट विद कीज में आई और जे दोनों एक साथ इनपुट लेके ये सेव करवा रहा है, और मतलब आई को आई में क्यों नहीं रख रहा, ये सेकंड लूप में जाके क्यों जे में सेव आई क्योंकि और जे को सेव कर क्योंकि मेरा जो सेकंड लूप है वो कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है ना, मैंने समझाया था अभी आपको, रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है ना। फर्स्ट लूप होता है मेरी रो का, सेकंड लूप होता है मेरे कॉलम्स का, 2D एरे का। सही है, तो कॉलम क्या है मेरे पास? जे है, तो जब भी मैं इनपुट करवाऊंगा तो जे के अकॉर्डिंग ही करेगा ये। अब समझ आया? सही है। तो मैं कॉलम वाइज इनपुट करवा रहा हूं, रो वाइज नहीं करवा रहा। ठीक है अफसार भाई, ठीक है। अब क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा हुआ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फर्दर पार्ट था असाइनमेंट का, वो ये था कि आपने अब जो है एक इनपुट एरे बनानी है। ठीक है, और इंटीजर एरे, सॉरी इंटीजर एरे बनाएंगे सिंगल डायमेंशनल की। और जो है उस सिंगल डायमेंशनल एरे में आप जो है स्टूडेंट विथ कीज, इन दोनों के अंदर आपका डेटा स्टोर हो चुका है। सही है, ऐसे ही है, स्टूडेंट विथ कीज में स्टोर हो चुका है ना डेटा, दोनों का, आई और जे का। क्लियर है सर भाई? जी। अब आई और जे का डेटा जब सेव हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग, इस वाले एरे 2D एरे के अकॉर्डिंग जब डेटा सेव हो गया है, तो मैं लगाऊंगा इसमें नेस्टेड लूप, सेम एज इट इज आई और जे। ठीक है, और उसको रोज वाइज और कॉलम वाइज रन करूंगा। और जब मैं जे के अंदर आऊंगा, इट मींस के कॉलम के अंदर आऊंगा, तो कॉलम के अंदर मैं मेथड यूज करूंगा स्टूडेंट, जो मतलब इफ एल्स यूज करूंगा। ठीक है, इफ एल्स में हमारा जो मेथड होगा वो होगा इक्वल्स का। इक्वल्स का मेथड क्या करेगा, इन कीज के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने जो कीज डाली है वो कीज सही है या गलत है। अब जब उसने कीज सही डाली होंगी तो आप जो है उसमें आपने जो एक अलग सिंगल डायमेंशनल की एरे बनाई होगी ऐसे, स्कोर, जिसमें मैं कर देता हूँ क्या लिख देते हैं हम, स्कोर।
ठीक है, स्कोर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और मैं इसको चलाऊंगा किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कितने हैं अफसार भाई, बाकी और स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको? देखें मैंने ये इसलिए बना रहा हूँ ये सिंगल डायमेंशनल का एरे, क्योंकि मैं जो है इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर, इस एरे के अंदर मैं स्कोर बैठा सकूं हर स्टूडेंट का। अब जब मेरे पास रो वाइज, आपको मैंने बताया था कि ये कॉलम वाइज डेटा स्टोर करता है, तो मैं एक, जब मैं स्कोर बैठा दूंगा हर स्टूडेंट का, तो मैं इसी में से जब स्कोर मेरा जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, स्कोर ऑफ स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ये एरे लिया आपने, और सॉरी इंटीजर आएगा यहाँ, इंटीजर स्कोर, अभी ये मैं ऐसे लिख नहीं रहा, जैसे स्टोर होगा, स्टोर कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके स्कोर, सही है, कि इसने 9 उठाया स्कोर, फर्स्ट स्टूडेंट ने, सेकंड स्टूडेंट ने 10 उठाया है, बाकी ने 7 उठाया है, 5 उठाए हैं। तो ये ऐसे आपका स्कोर जो है वो एज इट इज हम ऐसे स्टोर करवाते जाएंगे यूजिंग that for loop that will run according to this 2D array student with keys। सही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक नेस्टेड लूप चलाएंगे, उस नेस्टेड लूप के अकॉर्डिंग हम जब कॉलम वाइज में आएंगे जे में, तो हम जे में क्या करेंगे, उसको यूजिंग इफ एल्स हम कीज चेक करेंगे, और कीज के अकॉर्डिंग हम इसमें मतलब प्रिंट जो है वो स्कोर ऐड करवाते जाएंगे। तो जितने भी स्कोर होंगे वो स्कोर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सेव होंगे, और जो ये चलेगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। इट मींस कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कितने हैं, 2। सही है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें स्टोर होती जाएगी वैल्यू। सही है, मतलब 2 स्टूडेंट है, 2 के स्कोर आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली स्कोर प्रिंट आउट करवा देंगे। तो मैं हाफ पार्ट करके दे रहा हूँ इस असाइनमेंट का, हाफ पार्ट आप खुद करेंगे, और मैंने फर्दर समझा भी दिया है ताकि आपको खुद को भी समझ आए। सही है, तो मैं ये जो पार्ट है हाफ पार्ट, जिन्होंने नहीं किया असाइनमेंट उनको मैं भेज दूंगा, और जिनको अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाफ पार्ट करने का मकसद ये था कि हाफ पार्ट आप खुद करें ताकि आपको और क्लियर कट वे में समझ आ जाए चीजें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? हेलो हेलो। या बस लिखकर भेज देना कि आगे करना क्या, मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए हट गया था डेस्कटॉप अच्छा से। देखें फ़हीम भाई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 2-3 मिनट में, कि आपने इसके आगे एक इनिशियलाइज करना है सिंगल डायमेंशनल का एरे, ठीक है, जिसमें स्कोर ऑफ स्टूडेंट आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सही है, अब स्टूडेंट विथ कीज में हमारे पास आई और जे की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। क्लियर है कि स्टूडेंट 1 भी आ गया, स्टूडेंट 2 भी आ गया, और स्टूडेंट 1 और 2 के 10 आंसर्स आ गए। सही है, अब इन नंबर ऑफ स्टूडेंट के आंसर्स आपने चेक करने के लिए इस स्टूडेंट विथ कीज, यह 2 डायमेंशनल एरे, तो इट मींस आपका लगेगा नेस्टेड लूप। आउटर लूप होगा और इनर लूप होगा। इनर लूप में जब आप कॉलम वाइज जाएंगे तो आप एक इफ एल्स यूज करेंगे। इफ एल्स में आप जो है स्टूडेंट विथ कीज आंसर उठाएंगे स्टूडेंट्स के, उन कीज के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि इक्वल्स है, यूजिंग इक्वल्स मेथड, कि वो कीज के इक्वल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन कीज के इक्वल। जहां जहां भी उसको जब लूप चलाता जाएगा, जो जो भी आंसर इस इक्वावेलेंट इन कीज के मिलेगा, तो वो इंक्रीमेंट करवाता जाएगा 1 मार्क इनटू दिस स्कोर ऑफ स्टूडेंट। सही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मिल जाएंगे, सेकंड स्टूडेंट के भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने सिंपली एट द एंड एक फॉर लूप लगाना है और उसमें स्कोर प्रिंट करवा देना है। क्लियर है? बाकी सबको समझ आया? सब सो रहे हैं? कुछ कुछ। अच्छा देखें, अगर ना हाँ समझ कुछ आए, कुछ। अगर ना समझ आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा हाफ पार्ट मैंने रिजॉल्व कर दिया, हाफ पार्ट भी समझा दिया, पूरा ही मतलब कंप्लीटली समझा दिया। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा जो हम आज पढ़ने वाले थे वो कुछ एक दो मेथड आपको सिखा देता हूँ एरे के,
और उनमें मज़ा आएगा कि जैसे आपके पास जो है एक मेथड है, वो मेथड पढ़ लेते हैं आज हम, वो कॉपी का है, सही है। आपने एक एरे में से दूसरे एरे में आपने वैल्यूज स्टोर करवानी है सिंगल डायमेंशनल पे रहते हुए, सही है। सिंगल डायमेंशनल पे रहते हुए आपके पास एक एरे है, आपने उसमें दूसरी एरे में भी स्टोर करवा देनी है फर्स्ट वाली एरे से वैल्यू उठा के, सही है। तो आप वो कैसे करते हैं तो वो हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कीज दी हुई है ऑलरेडी, सही है। अब इन कीज पे मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ यार आप लोगों को भेजने के लिए, इस पार्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी। देखिए कुछ मकसद है इसको हाफ समझाने का कि आप खुद करें तो आपको और ज्यादा फर्दर क्लियर हो, वरना मैं पूरा ही रिजॉल्व कर देता, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है अभी देख रहे हैं कि आपने एक एरे में से, इस वाली सिंगल डायमेंशनल एरे में से इंडेक्स वाइज कुछ वैल्यूज उठानी है किसी रेंज में, और उस रेंज में से उठा के आपने एक दूसरी एरे में स्टोर करवानी है, सही है। तो मैं इन कीज को कुछ रेंज ऑफ वैल्यू इसको मैं दूंगा, उस रेंज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू उठाएगा और उठाने के बाद दूसरी एरे में, सेकंड एरे में स्टोर करेगा। तो जैसे मैं अब यहाँ पे एक और एरे ले लेता हूँ स्ट्रिंग का ही, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीज टू बी स्टोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जो है मान लें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तकरीबन 5 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें से इस वाली एरे में से मुझे कोई भी कांस्टेंट 5 वैल्यू उठानी है विद इन रेंज, और इस वाली सिंगल डायमेंशनल एरे में मुझे स्टोर करवानी है। कुछ पार्ट उठाना है उस स्ट्रिंग का, कीज का, और वो पार्ट स्टोर होगा इसके अंदर, सही है। अच्छा, इसके बाद ये मेथड काफी यूजफुल होता है जब आपको किसी एरे में से दूसरे एरे में किसी एरे का एक पार्ट उठा के, एक रेंज ऑफ वैल्यू उठा के आप दूसरे में एरे में स्टोर करवाएं, सही है। तो यहाँ पे जो मेथड यूज होता है वो है हमारे पास सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे दे दिया क्या, जब मैंने सिस्टम डॉट एरे कॉपी किया तो इसने मुझे हर चीज डिफाइन कर दी है कि सबसे पहले मुझे उठाना कहाँ पे से, मुझे उठानी वैल्यूज की इसमें से, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपने उठानी कहाँ से, स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ। मैं इसको बता देता हूँ कि आप 1 इंडेक्स से उठा लो वैल्यूज। अच्छा, अब सेकंड ये पूछ रहा है कि आपने स्टोर कहाँ करवानी है, सही है। तो मुझे स्टोर करवानी है इस वाले ऑब्जेक्ट में जो मैंने अभी इनिशियलाइज किया है। इसके अलावा सेकंड इसने मुझे पूछा, इसके अलावा अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप स्टार्टिंग रेंज दो और एंड रेंज दो, सही है। तो अब मैं स्टार्टिंग रेंज दूंगा कि आप जो है 0 इंडेक्स से उठाओ, और 0 इंडेक्स से उठा के आप जो है इसको 5 कर दो, सही है। 0 से लेके 5 तक आप वैल्यू स्टोर करवा दो। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर आके सबसे पहले इसने कीज उठाई, ये वाला एरे लिया, देन इसने देखा कि कौन सी लिमिट रेंज से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 1 यहां से, तो यहां से स्टार्ट होगा ये। अब बैठाना किस में, स्टोर किस में करवाना है, वो एरे मैंने यहाँ पे डिफाइन की विच इज कीज टू बी स्टोर्ड, और मैंने यहाँ से इसको रेंज वैल्यू बता दी कि 0 से लेके 5th इंडेक्स तक आप वैल्यू स्टोर करवा दो। जैसे ये 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सही है। तो इस तरीके से 5 की रेंज में जो इसको वैल्यू मिलेगी वो स्टोर करवा देगा किसमें, कीज टू बी स्टोर्ड में। और हम जब इसको प्रिंट करवाने लगेंगे तो हम यहाँ पे फॉर ईच ले लेते हैं, जिनको फॉर ईच समझ नहीं आया वो फॉर ईच भी समझ लेंगे अभी, कि मैंने एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ कीज डिफाइंड कीज, सही है। ये वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग का, और मैं इसमें कर दूंगा कॉलन, देन मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो मेरा एरे है कौन सा, कीज टू बी स्टोर्ड का, इसमें वैल्यूज स्टोर्ड हो गई हैं यूजिंग दिस मेथड एरे कॉपी। अब यहाँ पे मैं इसकी
रेंज के अकॉर्डिंग इस फॉर ईच को चलाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होता है, इस वेरिएबल में ईच वैल्यू स्टोर होती है, इसको तभी फॉर ईच कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है एरे की, जैसे कीज टू बी स्टोर्ड है और कीज टू टू बी स्टोर्ड, सही है। तो इस रेंज वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा फॉर ईच रन होगा। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ क्या, इस डिफाइन कीज को, जो जो भी वैल्यूज हमारी फॉर ईच में आती जाएंगी। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिफाइन कीज और कॉन्केटिनेट, और मैं हर स्टेप के बाद मैं स्पेस दूंगा, सही है। तो मेरा फर्स्ट वैल्यू आएगी डिफाइन कीज में, वो प्रिंट होगी यहाँ पे। फिर कीज टू बी स्टोर से सेकंड दूसरे इंडेक्स में जो पड़ी हुई होगी वो वैल्यू आएगी डिफाइन कीज में, फिर वो स्टोर होगी डिफाइन कीज में, फिर शो होगी, सही है। तो फहीम खत्री रेजेंट प्लीज। जी बस फहीम आप भाई। है ना इसको रन करने से पहले एक हम्म। चीज पूछनी थी, तो आप जब रन करने लगे तो बता दिएगा प्लीज। मैं रन करने लग रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। एक सेकंड, तो इसमें ये है कि अगर ये तो मैं समझ गया एक हम्म। ठीक है, ये तो वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स सपोज इस वैल्यूज को प्रिंट करने से पहले कंसोल पे अगर मैं चाहूँ, जो मैंने एरे के अंदर जो कॉपी किए हैं सारे आइटम जो ऊपर से लेके, उसमें से मैं उसकी इंडेक्स के हिसाब से मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सही है। उसको अभी सब वैल्यूज को प्रिंट करने से पहले ऐसा हो सकता है कि मैं इसकी इंडेक्स दूं इसको, और मुझे बता दे कि जो डिफाइंड कीज हैं और एरे कॉपी जो किया है उसके अंदर सिर्फ वो इंडेक्स में मुझे बता दे कि उस पे थर्ड पे क्या रखा है, सेकंड पे क्या रखा है। तो आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स बता दे वो, ठीक है। इंडेक्स हम दे दें, हाँ। क्योंकि हमने डिफाइन करी है लाइन नंबर 49 पे स्ट्रिंग, मतलब कि ये 5 वैल्यूज को स्टोर कर रहा है ना। तो अब हाँ, 0 5 से वैल्यूज स्टार्ट को। होता है इंडेक्स, राइट। तो अगर मैं इसको कहूँ कि यार मुझे थर्ड इंडेक्स पे बता दोगे क्या है, सही है। सिस्टम प्रिंट डॉट जो आपने 53 पे फॉर लूप जो आपने स्टार्ट किया है, सही है। तो तो आप वो जो है डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें इंडेक्स दे देना। फहीम भाई अच्छा ऐसा है कीज, अच्छा, वो वहीं पर ही दे सकते हैं। ये मैं इंडेक्स दे देता हूँ, यहाँ पे 3 प्रिंट करवा दो, 3 पे जो होगी वैल्यू वो कर देगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझिए ठीक है। सही, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो हम देखते हैं इसने क्या प्रिंट किया है। B D C C D, ठीक है। बी से प्रिंट क्या क्या किया है यार, ये जो है ना, कहाँ गया, हाँ ये आ गया। अब इसने प्रिंट किया है B D C C D, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे 0 to 5 दिया है मैंने, देख रहे हैं प्रॉब्लम, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिया है इसको 0 to 5, लेकिन इसने क्या हाँ किया है, इसने क्या किया है 0 to, एक स्किप कर दिया इसने। हाँ 0 भी वन स्किप टू कर दिया, वन से स्टार्ट किया। और 3 और 2 5, हाँ नहीं नहीं, जीरो नहीं, पर उठाया तो नहीं मैंने इसने है, वन से उठाया है ना, सही है, उठाया तो उठाया तो वन से 1 है। से है, उठाया 1 से है, हाँ सही है है। तो 1 से है। लेकिन इसने अभी क्या किया है 0 to 5, मैंने इसको बोला था 0 to 5 आपने रखना है, तो अभी इसने क्या किया। 6 होने चाहिए थे ना। हाँ नहीं ना, 0 to 5 सही तो कह रहा है ना, क्योंकि आपने 5 ही वैल्यू लिया, लेकिन आप बता रहे हो इंडेक्स फर्स्ट को स्किप करने के बाद मुझे तो। हाँ एग्जैक्टली, इस वाले मेथड में जो लास्ट होती है वो वैल्यू हमेशा स्किप हो जाती है। कभी भी इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि आपने जो है 1 2 3 4 5 6, 5 ठीक है, तो ये वाली कंसिडर नहीं नहीं है। होगी इस वाले मेथड में, सही है। बट इसको डी से पिक करना था ना, क्योंकि हमने तो 0 नहीं to 5 नहीं बोला। नहीं, 0 to 5 मैंने बोला, लेकिन मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ये D 0 पे है, B 1 पे, तो मैंने B इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया विच इज 1, और यहाँ पे अच्छा, एक मैंने काम करें फसी भाई, हम्म, इसको 1 को जो है ना, कीज 1 की जगह आप इधर डाल दें 3। सही है।
आप इसको तो रन ये करें। करेगा 0 1 2 3, सी से स्टार्ट करेगा इस वाला, सी सी डी ए ई, सही है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ये ना कि अभी तो हम ये समझ रहे थे कि ये 5 तक उठाएगा, बिल्कुल। यानी कि 0 to 5 जो है वो हो गया डी बी डी, हमने डी को स्किप कर दिया था। बिल्कुल तो अब हमने शुरू के 3 जो वैल्यूज हैं उसको स्किप करा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। डी बी डी। हम्म। तो उसके बाद अप टू 5 जाना चाहिए ना, ये फिर आगे क्यों बढ़ रहा है? अप टू 5 जाना चाहिए। हाँ हाँ, बस सी तक प्रिंट करना चाहिए था। क्या कहाँ तक? सी तक? हाँ लास्ट वाला स्किप करेगा और नहीं, यहाँ पे अभी भी नहीं समझा आप। देखें, 0, ये 0 इंडेक्स है, वैल्यूज उठाएगा 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज उठाएगा ये, बिल्कुल। तो 5 वैल्यूज उठा के सर आई है कि हमने इसे बताया कि 0 1 2 लेकिन 3। 5 वैल्यू तो जब उठाएगा ना जब हम इसको 0 to 5 की जगह 1 to 5 करेंगे, यानी कि अगर आप इसको कीज टू बी स्टोर्ड को 0 to 5 की जगह 1 to 5 कर दें, अब कितनी वैल्यूज उठाएगा ये? एक्सेप्शन अब दे ये दी दूसरे सी से उठाएगा ना, लास्ट लेकिन इंडेक्स। वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा क्योंकि 5 की इंडेक्स है नहीं उसके बाद हमारे पास। बिल्कुल सही है। अभी हाँ, ये ये अभी देखो, सी से उठा पहली रहा है। वाली हाँ, एरे का तो इंडेक्स नहीं उठा रहा है, अभी ये आप है ना वहां से 5 को स्टार्ट चेंज कर कर रहा है। दें 4 को और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड खत्म हो जाएगा एक्सेप्शन, और आपको वैल्यूज दे देगा सी डी ए ई ए। सही है। 0 to 4 ले लूं, नल वैल्यू आ गई लास्ट, नल क्योंकि इसने वैल्यू 4 लिए हैं अभी। सही है। सी डी ए, क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं नहीं, है। मुझे नहीं समझ में आया। देखें, इससे पहले सिंपली, इसने एरर क्यों हाँ, किया जब आपने उसको चेंज करा 0 से 1 किया? देखें मैंने इसको सबसे पहले कीज दी, उठाना कहाँ से? सही है। नहीं, फिर, ये बात समझ में आ गई कि हाँ, आपने उसको की थी कि स्टार्ट कहाँ करना अच्छा, है, एंड वाला skip। मैं इसको 6 दे देता हूँ, आप ये कह रहे हैं? या मैं 6 की जगह इसको 5 ही रखता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। सही है। हाँ हाँ। तो इसने क्या किया, इसने मुझे दे दिया लास्ट डेस्टिनेशन इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑब्जेक्ट एरे 5। अब इसने किया ये कि लास्ट इंडेक्स जो था इसमें, जैसे सी सी डी ए ई, ए भी कंसिडर कर रहा है। आप समझे मेरी बात? अब ये कर रहा है यहां से लेके यहां तक ले रहा है ये, मतलब ये सी को तो कंसिडर कर रहा है, सी सी डी ए ई ए, तो ये 6 लेके आ रहा है, इंडेक्स 6। सही है। तो जब मैं 6 स्टोर करवाने जा रहा है तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, समझे मेरी 6 बात? कहाँ स्टोर करवाना ये है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने तो यहाँ एक से, और कम कर दिया ना, 0 की जगह 1 पर आ गया, तो हमने तो एक और कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे 0 दूंगा ना, तो इट मींस कि उठाएगा ये 0 से लेस देन 5 के बीच में। सही है। ठीक है। तो हमेशा जो इंडेक्स हमारा स्टार्ट होती है एरे की, वो कहाँ से होती है? 0। 0 से ही होती है ना। तो मैं 1 2 हाँ, 3 लेकिन कर दूंगा हमने तो नहीं वो तो उठाना मुझे, ना। हाँ, तो वो नहीं उठाएगा ना। क्यों उठाएगा? वो एरे एरे एरर ही देगा, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है ना। तो 0 हमारा इंडेक्स ही तो स्टार्ट यानी कि एरे का यहाँ पे 0 से होता हमेशा है। 0 ही होगी स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप 0, वैल्यू को चेंज हाँ, नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली, इसको चेंज नहीं कर सकता आप। नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं ना, अभी आप असल में लाइन 49 पे आपने स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उसकी आपने इंडेक्स जो आपने दी है वो दी ही 5 है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे स्ट्रिंग की डायमेंशन को तो फिर वो आपको दे देगा। सही है। लाइन नंबर 49 पे इसको 6 या 7 कर दें आप, और फिर देखें, आप इसको यही कमांड देंगे मैंने, वो ले लेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे 4 किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना बना हुआ है, ये देखें, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 5 तो है। 5 की है, ठीक है, सही ये है। बात तो समझ में आ रही है, हाँ, लेकिन हम 5 से अंडर भी तो जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप टू 5 तो ही जाए। यहाँ से आप चेंज करें ना, इसकी रेंज कम करें, फिर आप यहाँ से 5 की तरफ जाएंगे तो ये क्या लेगा? 1 to 5 नहीं जा रहा ना, वो 6 इंडेक्स की तरफ। मैं इसको जब 4 हम आप कर इसको इसको दूंगा। 5 1 की कर जगह रहे 3 हैं। कर दें, 5 की जगह 3 कर दें। 4 कर दिया मैंने। ये 4 की जगह, हाँ 4 कर दें, अब सही है। इसने क्या किया, पहली वैल्यू इसने नल ले ली, ठीक है। तो इसने क्या किया, सी डी ए ले लिया इसने लास्ट में। सही है।
लेकिन जब हम इसको 0 to 5 की रेंज दे रहे हैं तो ये तो ज्यादा बड़ी रेंज है ना कंपैरेटिवली, जब हम इसको 1 to 5 कर रहे हैं। 0 to 5 मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब होता है 0 बिटवीन रेंज इनटू लेस देन 5 क्या होता है 4 0 4 1 2 3 4 हाँ तो 1, अगर 1:5 रख रहे हैं तो 1 फिर वो और कम हो गई ना उसकी रेंज, हाँ इसका मतलब तो ये अब हो इसकी गई रेंज ना। हो गई 1 से लेके लेस देन 4, तो ये कितना हाँ हो गया 1 2 3। नहीं, अगर लास्ट में भी हम 5 रख रहे हैं तो ये तो और छोटी रेंज हो गई ना। लास्ट में हाँ बिल्कुल, लास्ट में 5 रख रहे हैं तो आपकी रेंज छोटी नहीं हुई है, आपने रेंज इससे ज्यादा बढ़ा दी है, इस वाली एरे से ज्यादा। तो जब ये कैसे? इंडेक्स 1 को लगाने से। 1 को लगाने से मेरे भाई। हाँ तो 1, हम 0 को स्किप कर रहे हैं, हम 1 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम जा तो वहीं तक ही रहे हैं 5 तक। बाकी मेरी वाइस वर्सा देख लें, या तो यहाँ पे यहाँ से कान पकड़ लें या तो यहाँ से कान पकड़ लें, रेंज आपने अकॉर्डिंग ही देनी पड़ती है। अगर 5 है तो 0 to 5 देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 6 है तो 0 to 6 देंगे। अगर आपने सारी वैल्यूज स्टोर करवानी है तो 0 to 6 देंगे, सही है। और अगर यहाँ पे 7 है तो इसको 0 to 7 देंगे, ये इसका रूल है। बाकी ये कुछ भी प्रिंट आउट कर रहा है इग्नोर कर दें, नहीं चाहिए हमें कुछ, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालें इसको लेके। सही है, यार अगर इसको मैं इस तरह कॉन्सेप्ट समझें समझ इसका। लूं कि जो एरे की जो लिस्ट दी हुई है उसको फुलफिल करना है। बिल्कुल। अब मैं इतना ही पार्ट उठा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए ना, उतनी मैंने रेंज की वैल्यू बनाई हुई है ना स्ट्रिंग के अंदर। तो इतना यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि आप जो है एक पूरे चंक ऑफ एरे में से कुछ पार्ट एरे का उठा के दूसरे एरे में स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग दिस मेथड एरे कॉपी। सही है। और इसी के हिसाब से अगर ज्यादा चाहिए तो ये कीज के बाद जो 3 है इसको कम कर दें तो वो आपको दे देगा। हाँ बिल्कुल, और इसको बढ़ा दें वो जितना आपकी स्किप कम मर्जी हो। करेगा फिर दे देगा। हाँ बिल्कुल, और जो जो वैल्यूज नहीं लेना चाहेगा वो नल फेंक देगा आगे। सही है। हाँ सही है ना, तो इसका तो मकसद जो है वो सिर्फ कॉपी करना है हाँ और वो निकालने के लिए तो हमारे पास लेंथ हाँ, होती है। और एक और मेथड है, वो असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपके लिए, वो होता है अच्छा, इस ये जो मेथड है फसी, हम्म, ये सिस्टम का मेथड है, मतलब इसको एरेस डॉट करके नहीं उठा सकते? इसको ऐसे भी उठा सकते हैं, सिस्टम इंपोर्ट सिस्टम जावा डॉट यूटिलिटी हमने स्टोर करवाई हुई ना। हाँ, इसका मेथड ऐसे ही उठेगा सिस्टम से, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है ना, ये उसी क्लास से ही आ रहा है। मतलब इस एरे एरे से नहीं आ रहा ये? बिल्कुल, एरे से हमारे पास वो जो मेथड दूसरा होता है वो मैं जो बता रहा हूँ वो एरे से आता है, जावा यूटिलिटी एरे से, कॉपी ऑफ रेंज। ये मेथड आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। सही है। ये आता है किसमें से, ये आता है import java डॉट util डॉट एरेस, ठीक है, यहाँ से मिलता है ये, कॉपी ऑफ रेंज इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो एरेस डॉट, यहाँ पे तो इंटरफेस बनाना शुरू कर दिया इसने, एरेस डॉट ये रहे, इसके अंदर आता है कॉपी ऑफ रेंज, ये रहा। ये मेथड आप लोगों ने अब जो है स्टडी करनी है। सही है, कॉपी ऑफ रेंज। तो ये लोग आप लोगों का असाइनमेंट है कि कॉपी ऑफ रेंज आपने स्टडी करना है। और इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, और ये रहा बाइनरी सर्च, सर्च सॉर्ट, कंपेयर, कॉपी ऑफ, इक्वल्स, फिल, मिसमैच, पैरेलल, पैरेलल सॉर्ट, सॉर्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो इस यहाँ आज की क्लास में किसी अब तक कोई सवाल है तो करें, वरना क्लास जो है वो एंड अप होने वाली है विद इन 5 मिनट्स। सही है, यहीं वाइंड अप करते हैं क्लास आज। तो क्लास समझ आई आप लोगों को आज की? हम्म। हाँ समझ आएगा। अब नेक्स्ट वीक से जो है, अफसार भाई की आवाज़ नहीं निकल रही। नेक्स्ट वीक से जो है ओप पढ़नी स्टार्ट करें। अबे वो गूप पे जा रहे हो, अभी ये गूप तो खत्म हो जाए पहले। ओप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से, मंडे से। सही है। हुज़ैफा ओप को में, पढ़ा दे, हाँ, हुज़ैफा। ओप में हम क्लासेस, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें देखेंगे।
बेसिक चीज है, सही है। अब सार भाई जल्दी से आगे बढ़ जाओ। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को समझ ना आया हो? भाई किसी को नहीं है, ये पूछो भाई किसी को। नहीं वाकई समझ नहीं आया। यार बहुत सारे बस लोग मिल जाएंगे इतना ही इनको है, बहुत